गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? चलिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए फास्ट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऐसे, है ना। आज का जो हमारा ऐसे है, इट्स लिटरली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू पीपल। इट इज कॉल्ड एज ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राकेश गुड इवनिंग, है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन। ये जो ऑफ फ्रेंडशिप है, ये रिटर्न बाय है फ्रांसिस बैकन के द्वारा, है ना। नाम से क्लियर है, ये अगर फ्रेंडशिप लिखा है एग्जैक्टली ये पूरा पैसेज बेस्ड होगा फ्रेंडशिप के ऊपर। आप बोलेंगे फ्रेंडशिप क्या? फ्रेंडशिप का एग्जैक्टली मतलब होता है एमिएबिलिटी, है ना। आप बोलेंगे फ्रेंडशिप क्या? अंकित सर गुड इवनिंग अगेन। अंकित सर हमने आपको पीडीएफ सेंड किया, ठीक है ना, ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट इज एग्जैक्टली बाय फ्रांसिस बैकन, ठीक है। ये बेस्ड है फ्रेंडशिप पर। आप बोलेंगे फ्रेंडशिप क्या? फ्रेंडशिप का मतलब ये एग्जैक्टली बेस्ड है एमिएबिलिटी पर। एमिएबिलिटी का मतलब है कैसे मिलनसार रिलेशन होते हैं फ्रेंड्स के, कैसे फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं ना। ये बताएगा एग्जैक्टली फ्रेंडशिप होने से क्या पॉजिटिव चीजें होती है ना। यहाँ पर ऑफ फ्रेंडशिप में यही शो किया गया है। अगर आपके फ्रेंड्स है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आउट है, राइट। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, इट मींस दैट आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स है आउट। यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्क्लोज की गई। सो ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन, बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और इनेबिलिटी, है ना। कैसे फ्रेंड्स के बीच में कनेक्टिविटी होती है और सारी चीजें। इज दिस क्लियर? ओके ओके ओके, चलो वी आर स्टार्टिंग विद, आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ्रांसिस बैकन सर के बारे में हम थोड़ा सा एक इंट्रो और नोट ले लेते हैं। सर का जो बॉर्न डेट है दैट वुड बी 22 जैन 1561। बॉर्न डेट जो है एग्जैक्टली दैट वुड बी 22 जैन 1561, द स्ट्रेंथ, लंदन इंग्लैंड सेकेंड। और सर का जो एग्जैक्टली आप देख सकते हो डाइट जो डेथ है एग्जैक्टली वो है 9th ऑफ अप्रैल 1626। 9th ऑफ अप्रैल 1626। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सी डेट्स, बॉर्न डेट 22nd ऑफ जैन 1561, सेकेंड एग्जैक्टली दैट इज 9th अप्रैल 1626, ठीक है। चलो, रेस्टिंग प्लेस जो है एग्जैक्टली वो है सेंट माइकल्स चर्च, सेंट एल्बैंस। स्पाउस एलाइज बर्नहम। पेरेंट्स का नाम है सर निकोलस बैकन, ओके, और लेडी एनी बैकन, ठीक है। अदर नेम्स जो सर के बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है अदर नेम्स वाला। अदर नेम्स जो बहुत फेमस है दैट इज लॉर्ड वेरुलन, लॉर्ड वेरुलन। और उसके बाद सर का नॉवल वर्क जो एग्जैक्टली नॉवल जो वर्क है दैट इज नोवम ऑर्गेनम, नोवम ऑर्गेनम। रिपीट करते हैं, born date 22nd Jan 1561, died April 1626, resting जो place है that is St. Michael's Church, spouse Elise Burnham, parents Sir Nicholas and Lady Anne, other name जो है Lord Verilla और novel work है Novem Organum, ठीक है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, ठीक है। और मैम ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एरा बता दें। एरा वुड बी एग्जैक्टली रेनेसां फिलोसफी एरा, रेनेसां 17th सेंचुरी फिलोसफी। और रीजन जो है दैट वुड बी वेस्टर्न फिलोसफी। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है, ठीक है। कितना ऑन टाइम में थोड़ा सा लिखना। ओके, स्कूल दैट इज एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म। मेन इंटरेस्ट को जो था सर का एग्जैक्टली फ्रांसिस बैकन सर का नेचुरल फिलोसफी और फिलोसफी लॉजिक। नोटेबल जो आइडियाज है सर के, जो नोटेबल आइडियाज हैं उनका हम लिस्ट दे रहे हैं। नंबर वन, बेकॉनियन मेथड। नंबर टू, आइडोला फॉरी। नंबर थ्री, आइडोला थिएट्रिक। नंबर फोर, आइडोला स्पैकर्स। नंबर फिफ्थ, आइडोला ट्राइवर्स। एंड नंबर सिक्स वुड बी एग्जैक्टली नॉलेज इज पावर। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, so era जो था that is Renaissance philosophy, 17th century, region Western philosophy, school empiricism, main interest natural philosophy और philosophy logic, ठीक है। नोटेबल जो आइडियाज का लिस्ट है that is Baconian, Idola Fori, Idola Theatric, Idola Speckers, Idola Tribus, knowledge is power, ठीक। अब एक चीज,
यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट किसके बिहाफ पर, किस बेसिस पर ये चीज हुई है, आप इसे एक बार रीड करिए। लिखा हुआ है, दिस ऐसे वाज रिटर्न एट द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड टोबी मैथ्यू, है ना। ये हमारे जो फ्रांसिस बैटिन सर हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। और वो फ्रेंड कौन है, टोबी मैथ्यू, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन कोमेमोरेशन ऑफ, कोमेमोरेशन का मतलब है स्मरण, या कोमेमोरेशन का मतलब होता है याद में, है ना। इन कोमेमोरेशन ऑफ एन इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, घनिष्ठता। इन commemoration of an intimacy which had been tried by adversity and prosperity on both sides. स्टूडेंट्स देखो ना, दीपावली की जब ग्रीटिंग्स आती है ना, तो वहां पे एक वर्ड लिखा रहता है, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। प्रॉस्परस का जो मतलब होता है, प्रॉस्परस दीपावली, प्रॉस्परस का जो मतलब होता है, वो मतलब एग्जैक्टली होता है समृद्धि भरा, हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। और आगे एक वर्ड लिखा है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का एग्जैक्टली मतलब होता है विपरीत, ठीक है। ओके, तो बहुत ध्यान से कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। दिस ऐसे वाज रिटर्न एट द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड टॉबी मैथ्यू के रिक्वेस्ट पर लिखा गया, याद में of an intimacy which had been tried by adversity and prosperity on both sides। इस लाइन का मतलब है इन दोनों के बीच में जो इंटीमेसी थी, जो क्लोजनेस थी, जो क्लोजनेस पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट पे थी, उस पे बेस ये एग्जैक्टली आपका ऐसे है। वहां लिखा ना बोथ साइड्स मतलब दोनों, एंड एंड्योर्ड टू द एंड विदाउट क्लाउड और इंटरप्रिटेशन आइदर। एंड्योर्ड का मतलब है चलता रहा, चलता रहा, या एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, है ना। वो ये बोल रहे हैं ये उनके डेथ तक चला, एंड तक चला, विदाउट क्लाउड और इंटरप्रिटेशन आइदर, है ना। क्लाउड का मतलब होता है डाउट, मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के उनकी जो फ्रेंडशिप है वो अनंत लास्ट तक चली, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ये है, ये लिखा गया स्पेशल रिक्वेस्ट उनके फ्रेंड टॉबी मैथ्यू के लिए, कमेमोरेशन ऑफ इंटीमेसी उनकी जो घनिष्ठता थी, which had been tried by adversity and prosperity जो विपरीत और समृद्धि भरी परिस्थितियों के लिए है, and endure to the end जो चलता रहा विदाउट क्लाउड और इंटरप्रिटेशन, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, कुछ भी नहीं, कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग विद, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा एक बार टेक्स्ट ले, टेक्स्ट के बाद में एग्जैक्टली हम पूरा उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पूरा डिटेल में। टेक्स्ट क्या है देखिए, इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम दैट स्पैक इट टू हैव पुट मोर ट्रुथ एंड अनट्रुथ टुगेदर इन फ्यू वर्ड्स। इन लाइन से ये वर्ड पता चला, यहाँ पे कुछ ट्रुथ और अनट्रुथ के बारे में बात है, ध्यान दीजिए। देयर इन दैट स्पीच whatsoever is delighted in solitude, डिलाइटेड का एग्जैक्टली मतलब होता है खुश, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। बहुत ध्यान से हम बताते हैं इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या है ना। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको एग्जाम में आएंगे और आपको इन पर बेस कुछ इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको बताना होगा क्या है। एक बार टेक्स्ट को देखिए, it had been hard for him that spat it to have put more truth and untruth together in few words. Then in that speech, whatsoever is delighted, delighted मतलब खुश, solitude मतलब अकेला, is either a wild beast or a god। हम इसको एक्सप्लेन करें, समझिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बैकएंड की ना ओपनिंग लाइंस है ना, these are the opening lines, these are the opening lines, समझिए। Bacon opens his essay with a grand statement modeled after the views of Aristotle। अब पहली बात तो आपके मन में डाउट, एरिस्टोटल कौन? बच्चे एरिस्टोटल भी जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर है, एक फिलोसोफर है। बैकन ने ओपन किया अपना ऐसे विद अ ग्रैंड स्टेटमेंट, एक बहुत भव्य स्टेटमेंट के साथ, मॉडल्ड आफ्टर द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल। मतलब उनकी ये जो लाइंस है ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है, ये कहीं ना कहीं प्रेरित हैं एग्जैक्टली एरिस्टोटल से।
उनकी ये जो भी ओपनिंग लाइंस है, these lines have been motivated exactly or thus taken into consideration on behalf of Aristotle. Okay. Finding pleasure in solicitude is contrary to human character and mind. Finding pleasure, pleasure का मतलब होता है happiness. हैप्पीनेस पा रहे हो, हैप्पीनेस कहां पे पा रहे हो, अकेलेपन में. सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन. आप प्लेजर पा रहे हो अकेलापन में, इन इज कॉन्ट्ररी टू ह्यूमन कैरेक्टर. ये ह्यूमन कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत है. मतलब वो बोलना क्या था, कहीं ना कहीं थीम क्या है, अकेले अगर आप रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन यू पीपल विल बी इन द ग्रुप और आपके कोई फ्रेंड होंगे, देन यू जस्ट कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. इज दिस क्लियर? Finding pleasure in solicitude is contrary to human character and mind. He expresses his belief in rather strong words. और वो जो है ना, वो अपनी धारणा बता रहे हैं, उनकी एक धारणा है, उनका एक विश्वास है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पर. स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छे वाले वर्ड्स पर, है ना. क्या लिखा है? Bacon opens his essay with a grand statement modeled after the views of Aristotle के points को उन्होंने कहीं ना कहीं consider किया है. Finding pleasure in solicitude is contrary to human character and mind. He expresses his belief in rather strong words. आगे क्या लिखा है? Anyone who shuns. अब यहाँ पर एक vocabulary आती है shuns. Anyone who shuns. Shuns का मतलब होता है avoid करना. शंस का मतलब होता है अनदेखा करना, या शंस का मतलब होता है इग्नोर करना. एनीवन हु शंस फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड रिट्रीट्स टू आइसोलेशन. रिट्रीट्स मतलब पीछे हटना. भाई अपन लोग ह्यूमन है, अगर अपन लोगों को लाइफ को बहुत अच्छे से एग्जैक्टली रन करना है तो हमारे फ्रेंड्स होने ही चाहिए, सो दैट हमें लाइफ में आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. वो बोल रहे हैं एनीवन हु शन्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स. फेलो मतलब साथी. ऐसे लोग जो अपने साथी लोगों को अवॉइड करते हैं, एंड रिट्रीट्स टू आइसोलेशन इज डिग्रेडेड टू द लेवल ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट. बापरे, यही तो एक वर्ड दिया हुआ है. वो ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली, वो लोग अपने आप को डिग्रेड करते हैं टू द लेवल ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट. टू द लेवल ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, है ना. वो ये बोल रहे हैं हु शन्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड रिट्रीट्स टू आइसोलेशन. ऐसे लोग जो अपने साथियों को छोड़ते हैं और आइसोलेट रहते हैं, वो वाइल्ड बीस्ट में चले जाते हैं. वाइल्ड बीस्ट का मतलब है एक तरह से जंगली जानवर, कुछ अत्याचारी, कुछ इस टाइप की चीज. द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट ही इज गॉड. गॉड मतलब भगवान. मतलब आप देख लो एग्जैक्टली, फ्रांसिस बैकन ये बोल रहे हैं जो अपने साथी फेलो को शन करता है, अवॉइड करता है, या तो वो डिग्रेड होता है. आप बोलो डिग्रेड मतलब क्या? डिग्रेड मतलब डाउन. या तो उसका पतन होता है वाइल्ड बीस्ट में. वाइल्ड बीस्ट का मतलब एक बहुत ही जंगली और खुखार जानवर. अब एक चीज यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट से कंपैरिजन क्यों किया गया है, इसका रीजन है. वाइल्ड बीस्ट से कंपैरिजन करने का एक रीजन है. जंगली जानवर ऐसे हैं जिनकी कोई मित्रता नहीं है, जिन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, है ना. नो वन इज देयर एग्जैक्टली टू टेल देम व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. सो दीस पीपल्स आर लाइक दैट दे रन देयर लाइफ in their own. They don't have any of the control on their mind, on their heart, and these are the people who generally are alone, taking no advantage of any advice of their friends and all these things. Okay? The other possibility, या तो वो एक जंगली जानवर है, या तो एक वो वाइल्ड बीस्ट है, और दूसरी संभावना बता दी, अदर पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली ये बता दी कि वो जो है वो भगवान है ना. चलो, अब अगला टेस्ट हम क्या लिख रहे हैं, मतलब जो अपने फेलो को शन करता है, अवॉइड करता है, या तो वाइल्ड बीस्ट है या तो वो गॉड है. अगला टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को एक बार रीड कर लें, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं. फॉर इट इज मोस्ट ट्रू दैट अ नेचुरल एंड सीक्रेट हेटर and aversion towards society in any man has somewhat of the savage beast, but it is most untrue that it should have any character at all of the divine nature, except it proceeds not out of a pleasure in solitude, but out of love and desire to sequester a man's self for a higher conversation, such as is found to have been falsely and genuinely in some of the heathen.
as Epimenides the Chaldean, Numa the Roman, Empedocles the Sicilian, and Apollonius of Tyana and truly हम बता रहे हैं लाइन्स है क्या and truly and really in diverse of the ancient hermits and holy fathers of the church. आगे अब हम आपको ये सब बताते हैं कि यहाँ पे लाइन में क्या लिखा हुआ है ना हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये जो अभी हमने देखा था दैट इज द टेक्स्ट और अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट अब एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए बेकॉन हावेवर मतलब फिर भी बेकॉन हावेवर is not totally dismissive of people who assiduously shy away from the crowd. बेकॉन जो है वो फिर भी ऐसे लोगों से पूरी तरह से असहमत नहीं है किस तरह के लोगों से who assiduously shy away from the crowd. अब आप बोलोगे assiduous मतलब क्या है ना assiduous का एग्जैक्टली जो मतलब होता है assiduous का मतलब होता है मेहनत करना अभी तो बेकॉन ये बोल रहे थे कि जो अकेले रहते हैं वो ये हैं जो फ्रेंड्स के साथ रहते हैं वो ये हैं अब वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो घबराते हैं शर्माते हैं क्राउड से वो उनके लिए कुछ निगेटिव बोल रहे हैं उनको डिसमिस कर रहे हैं and head for the wilderness it is not like that है ना Bacon, however, is not totally dismissive of people who assiduously shy away from the crowd and head for the wilderness. Bacon realizes that remaining silent मतलब चुप रहना एंड कट ऑफ मतलब दूर रहना बेकॉन ये बोल रहे हैं अगर आप चुप रहोगे और आप दूर रहोगे फ्रॉम अदर्स हियर इज द माइंड टू एंगेज इन डीप कंटेम्पलेटिव थिंकिंग वो यही तो बोल रहा है अगर आप फ्रेंड्स के बीच में रहोगे अगर आप फ्रेंड्स के बीच में रहोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके साथ शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ लेकिन वो क्या बोल रहे हैं और Bacon realizes that remaining silent अगर आप चुप रहोगे और अलग रहोगे दूसरों से तो वो आपको एंगेज करेगा इन डीप कॉन्टेम्पलेटिव थिंकिंग कॉन्टेम्पलेटिव मतलब विचार जैसे बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग सुना होगा वैसे बिना किसी दोस्त के लिए अगर आप रहोगे तो आपके जो ऑप्शन होंगे जो ओपिनियन होंगे वो शैतान जैसे होंगे क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताने वाला है सही हो कि गलत तो वहां बोल रहे हैं कट ऑफ फ्रॉम अदर्स हेल्प्स द माइंड टू एंगेज इन बीइंग कंटेम्पलेटिव है ना थिंकिंग इससे ही होगा कि आप ना और अकेले अकेले में सोचते रह जाओगे थ्रू सच डीप इंसाइटफुल डिसेक्शन ऑफ माइंड अब होगा क्या जनरली ये जो वर्ड लिखा है ना डिसेक्शन इसका मतलब होता है चीर फाड़ जो डॉक्टर करते हैं डिसेक्शन का एग्जैक्टली जो मतलब होता है स्टूडेंट दैट इज चीर फाड़ जो डॉक्टर करते हैं ना थ्रू सच डीप इंसाइटफुल डिसेक्शन ऐसे इंसाइटफुल डिसेक्शन से इंसाइटफुल मतलब अंदर देखना अ पर्सन रीडिस्कवर्स हिमसेल्फ अब होगा क्या फ्रेंड्स के साथ रहोगे आपकी कंपनी रहेगी आपके बुरे ख्याल नहीं आएंगे कोई भी प्रॉब्लम को फ्रेंड सॉल्व कर देंगे लेकिन इनकेस अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो व्यक्ति अपने आप में अपने आप को रीडिस्कवर करता है अब रीडिस्कवर का मतलब क्या रीडिस्कवर का मतलब वो खुद ही कुछ भी सोचने लग जाता है ऐसा हो ऐसा हो तो कोई बताने वाली नहीं है ना द ट्रूथ एंड विजडम दैट डॉन ऑन द मीडिएटर्स माइंड है ना डॉन का मतलब है उगता हुआ डॉन का मतलब है उगता हुआ ट्रुथ और विजडम जो है वो मीडिएटर्स की माइंड पर रहेगी थ्रू सच प्रोलॉन्ग आइसोलेशन प्रोलॉन्ग मतलब लंबा लंबे समय तक और आइसोलेशन का मतलब होता है अलग वो यही बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं द ट्रुथ एंड विजडम दैट डॉन ऑन द मेडिटेटर्स माइंड थ्रू सच प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन कैन बी प्रोफाउंडली रिवॉर्डिंग फॉर द हर्मिट अब आप बोलोगे हर्मिट क्या हर्मिट का एग्जैक्टली मतलब है सन्यासी जो एकांत में रहते हैं हर्मिट का एग्जैक्टली मतलब होता है सन्यासी इज दिस क्लियर ठीक है चलिए तो वो ये बोल रहा है वो ये बोल रहे हैं कि ट्रुथ और विजडम जो है जो उगती हुई मेडिटेटर्स की माइंड की जो थिंकिंग है वो एक लंबे समय का उनको आइसोलेशन दे देगी और इससे वो बन जाएंगी सन्यासी भैया कोई फ्रेंड ही नहीं है कोई है ही नहीं आइसोलेशन मतलब वो अकेले अपने में रहेंगे कोई समझाने वाला ही नहीं है कुछ भी नहीं है
तो एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या बन जाएंगे, सन्यासी। द कॉन्सिक्वेंस कैन बी बोथ क्वेश्चनेबल और डिजायरेबल। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। इसके जो परिणाम होंगे वो परिणाम ये होगा, या तो ये क्वेश्चनेबल होगा और डिजायरेबल होगा। क्वेश्चनेबल मतलब आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, और डिजायरेबल मतलब पॉजिटिव। In case of Epimenides, the Canadian, Numa, the Roman, Epimenides, the Canadian। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम सेशन इतना ही रख रहे हैं। हम दोबारा से फिर से लाइव आ रहे हैं, आप लोग जाइएगा नहीं ना। 2 मिनट में हम दोबारा से वापस से लाइव आ रहे हैं, आप लोग जाइएगा ना। दोबारा से हम लाइव आ रहे हैं, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए तो करते हैं अपन दोबारा से हम लाइव।